मैं पूनम कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। आज के क्लासेस बीएड के सेकंड सेमेस्टर के उन बच्चों के लिए है जिसका शिक्षण हिंदी है, यानी सेकंड सेमेस्टर के उन बच्चों का जिसका कि मेथड हिंदी है या स्पेशल पेपर हिंदी भाषा है, उनके बारे में आज का क्लासेस है। और हिंदी शिक्षण में आज हम भाषा के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आइए आगे इस पर चर्चा करते हैं। भाषा का अर्थ। संपूर्ण जीवमंडल में केवल मनुष्य को ही भाषा का अमूल्य वरदान ईश्वर से मिला है। भाषा के कारण ही मनुष्य मनुष्य है और सभी जीवधारियों में सर्वोत्तम स्थान है। बोलने का तो पशु पक्षी भी अपनी भाषा में बातें करते हैं, लेकिन क्या वे भाषा कहलाएंगे? नहीं। जिस बोली का लिखना पढ़ना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी उसमें वो गुण होंगे जिससे कि हम लिख पढ़ सकते हैं, तभी वह भाषा कहलाती है। और यह भाव एवं विचारों की जननी तथा अभिव्यक्ति का साधन एवं माध्यम है। इसके कारण ही मनुष्य को यह अमूल्य वरदान ईश्वर से मिला है और यह एक उन्नत प्राणी बन सके हैं। इस भाषा की प्रमुख क्रियाएं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि है। इसलिए इसके दो रूप माने जाते हैं, जिसमें पहला है तो शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण उसे सदैव अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। इस विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन भाषा ही है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस वार्तालाप या लेख के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वही भाषा कहलाती है। भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचारानुसार दिए हैं, जिसमें रामचंद्र वर्मा के अनुसार इस प्रकार है। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है, भाषा कहलाती है। दूसरा है भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भाषा उच्चारित स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की वह अवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बाबूराम सक्सेना के अनुसार देखते हैं, भाषा से तात्पर्य विचारों एवं भावों का व्यक्तीकरण प्रमुख रूप से ग्राह्य ध्वनि चिन्हों से प्रमाणित होता है। गौण रूप से दर्शन, संकेत अथवा स्पर्श द्वारा गाढ़ लेख, मुद्रण आदि से है। अगला सुमित्रानंदन पंत के अनुसार, भाषा संसार का नादमय में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। अगला देखते हैं सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार, भाषा के प्रारंभ से समस्त मानव मंडल गूंगों की विराट नगरी बनने से बच गया और इसी के परिणाम स्वरूप जीव मंडल में सर्वोच्च स्थान पाया है। अब भाषा की विशेषताएं देखते हैं, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। पहला, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। हम सभी जानते हैं कि भाषा बोलने में हम अनुकरण का उपयोग करते हैं, यानी किसी को देख करके, किसी को सुन करके हम उसको बोलने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। इसका अच्छा उदाहरण एक बच्चे को हम सभी देखते हैं कि वह अपनी माँ से किसी शब्द को बोलते हुए सुनता है
और वह उसे बोलने का प्रयास करता है और बोलते बोलते वह उसमें सफल भी हो जाता है, क्योंकि अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है और यह भाषा में बहुत उपयोगी होता है। इसका दूसरा विशेषताएं हैं, भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वह कम समय में अधिक कार्य कर सके। इसी प्रकार भाषा में भी यह मानी जाती है कि कम सीख करके यानी कठिन शब्दों को हम सरल बना के बोलने का प्रयास करें। और इसका अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता है। हम सभी को बोलते हुए सुनते होंगे, टेलीविज़न को टेलीविज़न ना कहकर टीवी कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी उसको सरल बना करके कहने का प्रयास किया जाता है। और यह सभी को सुनते सुनते यह अपवाद भी नहीं लगता है और यह आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने लगती है। इसी प्रकार इसका तीसरा विशेषताएं हैं, भाषा अर्जित संपत्ति है। मनुष्य भाषा का अर्जन अपने चारों ओर के वातावरण से करता है और यह हम इस प्रकार देखते हैं कि वह अपने वातावरण के आसपास जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है उसका वह अर्जन करता है और वह सीखने में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है। इसका अच्छा उदाहरण इस प्रकार है कि एक भारतीय बच्चे का पालन पोषण अगर अंग्रेजी वातावरण में किया जाए तो वह अंग्रेजी भाषा को बहुत ही आसानी से सीख लेता है, यानी वह उसका अर्जन कर लेता है और यह वातावरण में घुल मिल करके उसको अर्जन करके बोलने लगता है। इसका अगला विशेषताएं हैं, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। कहा जाता है कि कोई भी भाषा पूर्ण नहीं होता है, यानी उसमें कुछ न कुछ कमियां होती है या फिर उसमें कुछ बदलाव होते रहते हैं, जिसके चलते वह पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें नए शब्द जुड़ते रहते हैं और हम सभी उसमें नए नए शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, जिसके चलते भाषा का परिवर्तन होना अनिवार्य हो जाता है और वह निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट है, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। भाषा स्थूल होती है प्रारंभ में और वह सूक्ष्म की ओर बढ़ती है तथा यह इस प्रक्रिया के साथ में विचारों का आदान प्रदान करते हैं और सूक्ष्म की ओर बढ़ते बढ़ते और उसके बाद वह प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है। इसकी अगली विशेषताएं हैं, भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन करता है, उत्पन्न नहीं करता। भाषा परंपरा से चली आ रही है, व्यक्ति परंपरा तथा समाज का हिस्सा है और वह इसी के जरिए इस समाज में उसका अर्जन करता है, किंतु उत्पन्न नहीं करता, लेकिन उसमें वह दिनों दिन परिवर्तन करता रहता है। उसमें अपने अनुसार वह भाषा में सुविधाजनक उस शब्दों का उपयोग करता है और उसको साधारण बनाने की कोशिश करता है। इसका अगला विशेषताएं हैं, भाषा परिवर्तनशील है। जैसा कि पिछले बिंदुओं में हमने देखा है, पिछली विशेषताओं में हमने देखा है कि उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो यह स्पष्ट है कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसमें समय अनुसार कुछ वाक्य, कुछ शब्द जुड़ते जाते हैं और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए यह
अस्थायी नहीं कहलाता है, यह परिवर्तनशील है और इसकी यह मुख्य विशेषताएं हैं। परिवर्तन होते होते उसका रूप कुछ और ही हो जाता है और यह दिन प्रतिदिन चलता रहता है। इस प्रकार हम भाषा के अर्थ को, भाषा की परिभाषा को और भाषा के विशेषताओं को देखें, जिसमें कि यह अहम भूमिका निभाती है मनुष्य को मनुष्य होने में, उसके व्यक्तित्व को सुधारने में और शिक्षा के क्षेत्र में यह अग्रसर भूमिका निभाती है। धन्यवाद।